नमस्कार, मार्केट टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन जो कि भारतीय बाजारों के लिए खासतौर से सेंसेक्स के लिए एक ऐतिहासिक दिन बनकर आया, जहां पर आज रिकॉर्ड लेवल सेंसेक्स में देखने को मिले। निफ्टी भी एक अच्छी तेजी के अंदर रहा, लेकिन थोड़ी सी बिकवाली या थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल से जरूर मार्केट के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। स्पेशली निफ्टी बैंक में थोड़ी बहुत मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन ओवरऑल मूड माहौल भारतीय बाजारों का बेहतर, कई सारे सेक्टर्स सब सेक्टर्स के अंदर खरीदारी रही। मिसाल के तौर पे अगर आप छोटे छोटे सेक्टर्स में देखना चाहेंगे तो आज पेपर शेयरों में खरीदारी थी, या फिर पोल्ट्री स्पेस के अंदर खरीदारी देखने को मिली, मीडिया स्पेस में खरीदारी थी, ऑटो आज ड्राइविंग सीट पे था, जिसमें मिसाल के तौर पर मारुति आज ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। पिरामल एंटरप्राइजेज जैसे स्टॉक जो कि आज जोरदार तेजी में एफ&ओ में लीड करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। जीएमआर इंफ्रा में आज जोरदार मूड माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऐसे कई सारे सेक्टर, सब सेक्टर्स, इंफ्रा स्पेस, ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स थे जहां पर आज मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल बाजारों में जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा सा सुधरता हुआ दिखाई पड़ा। क्रूशियल है कि क्या अब मार्केट 16,000 का जो लेवल है उसे पार करता हुआ दिखाई पड़ेगा, या जो एक्सपायरी है वो 16,000 के ऊपर होते हुए दिखाई पड़ेगी या नहीं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मानस जायसवाल, मतलब पूरे हफ्ते के लिए मानस जायसवाल हैं, और मानस ने आपको तेजी की ही बातचीत कल की भी थी, और बातचीत करेंगे मानस से भी, साथ ही साथ यतिन भी होंगे जिनसे हम डीलर्स रूम का मूड माहौल भी समझेंगे। लेकिन इनसे पहले कुछ आंकड़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी की एक रेंज, आज करीब 150 अंकों का एक दायरा निफ्टी ने आज तय किया। सेंसेक्स में भी रफली 550 अंकों के आसपास की एक रेंज बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी बैंक भी करीब 600 650 अंकों के आसपास का दायरा यहाँ पर भी बनता हुआ दिखाई पड़ा। शुरुआत गैप अप थी, गैप अप शुरुआत होने के बाद मार्केट में थोड़ा सा बढ़त आई और उसके बाद हायर लेवल से फिजल आउट हुआ, तो एक रेंज स्लाइटली बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से आपको आज बहुत मिले जुले से आंकड़े दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी के लिए तेजी वाले आंकड़े ज़्यादा हैं, 28 शेयरों में तेजी, 22 शेयरों में बिकवाली रही। सेंसेक्स के लिए करीब 12 शेयरों में तेजी रही, 18 शेयरों में आज बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी बैंक के एक शेयर में आज तेजी थी, बाकी 11 शेयर आज बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। एफ&ओ में भी 76 शेयर तेजी में और करीब 80 शेयरों में बिकवाली, यानी कि ऑलमोस्ट 50-50 या 49-51 का रेशियो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एनएससी के करीब 1195 शेयरों में तेजी और 745 शेयरों में बिकवाली रही। ये इंडिकेट करता है कि मिड कैप शेयरों में आज खरीदारी थी इंडेक्स के कंपैरिजन में। और उसके अलावा बीएससी के करीब 2000 शेयरों में तेजी थी, 1200 शेयरों की डिक्लाइन के सामने। ये इंडिकेट करता है कि स्मॉल कैप की तरफ से भी सपोर्ट मिड कैप्स को आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से ब्रॉडर बेस्ड मार्केट में आज खरीदारी आपको दिखाई पड़ेगी। मेजर कंट्रीब्यूशन आज मारुति में रहा। एक लंबे अंतराल के बाद मारुति में 5-5.5% तक का मूव आज के सत्र में देखने को मिला, जो कि अपने आप में ही एक काबिल तारीफ है। करीब 15 अंकों या 12 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहाँ से आता हुआ दिखाई पड़ा। इन्फोसिस 10 अंकों का कंट्रीब्यूशन, एल&टी 10 अंकों का कंट्रीब्यूशन, टीसीएस और विप्रो आईटी स्पेस के तीनों दिग्गज मिला के करीब 22 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। डिक्लाइन साइड पे रिलायंस 9 अंकों का कंट्रीब्यूशन, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, कुछ ऐसे नाम आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। यहाँ पर कुछ हद तक प्रेशर था। इसके अलावा टाइटन, इन्फोसिस, टाटा कंज्यूमर, डी-मार्ट और एसीसी, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि अपने ऑल टाइम हाइज पर बंद होते हुए दिखाई पड़े। मिसाल तौर पे इन्फोसिस जो कि फ्रंट से लीड कर रहा है आईटी स्पेस को, वहाँ पर एक अच्छी खरीदारी है। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर, डी-मार्ट जो कि लगातार मोमेंटम है, डी-मार्ट जो कि अब करीब 2.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उसके अलावा एक जोरदार वॉल्यूम आज फिर हुआ अदानी पोर्ट्स, अदानी इंटरप्राइजेज में। लगातार ये छठा सत्र है जबकि इस पूरे इन दोनों काउंटर्स के अंदर जो वॉल्यूम है वो तेजी के साथ ही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है बाकी पीयर से कंपैरिजन में। अदानी पोर्ट में 2600 करोड़ का कामकाज और अदानी इंटरप्राइजेज में करीब 2000 करोड़ का कामकाज, फॉलोड बाय रिलायंस और मारुति जैसा स्टॉक जो कि करीब 5.5% के आसपास का मूव देखे गया सिर्फ 1200 करोड़ के टर्नओवर के सामने। तो यहाँ क्रूशियल रहेगा डिलीवरी परसेंटेज देखना किस हद तक डिलीवरी उठते हुए दिखाई पड़ती है। चलिए अब बातचीत करते हैं आज के जानकार से। मानस जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। मानस जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। निफ्टी को लेकर उसी तरह की चाल जिस तरह की आपने आकलन लगाया था, और निफ्टी बैंक में भी रादर उसी तरह का मूव आज शुरुआती कारोबार में देखने को मिला। बाजार में सेंटीमेंट या मूड माहौल तो अभी भी तेजी का ही दिख रहा है। क्या व्यू रखते हैं आप, क्योंकि एक्सपायरी है तो उतार चढ़ाव थोड़ा नज़दीक आ रहा है, लेकिन उससे ठीक पहले निफ्टी बैंक को लेकर राय रणनीति क्या है आपकी? सुमित जी देखिए, जो आज का प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि अगर आप इस मंथ के कॉल ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, निफ्टी की कॉल ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, तो 15,800 से लेकर 16,000 तक यहाँ पर 2,40,000 लॉट्स शॉर्ट है कॉल ऑप्शन में।
इसलिए ही आपको ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो केवल एक्सपायरी की वजह से निफ्टी 16,000 को ब्रेक करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा है। अंडरटोन की बात करिए तो अंडरटोन में तो कोई बदलाव नहीं है, अंडरटोन अभी भी बुलिश बना हुआ है। हाई लेवल प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली, लेकिन मेरा समझना है कि इस प्रॉफिट बुकिंग पे खरीदारी करके ही चलना है। स्टॉप लॉस जो कल मैंने 15,550 के दिए थे, अब उसको थोड़ा सा ऊपर करके 15,600 कर ले। 15,600 के स्टॉप लॉस के साथ आपको निफ्टी में खरीदारी करनी है। टारगेट वही 16,100 के रहेंगे। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा देखने को मिला, वीकनेस देखने को मिली और कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इसलिए बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस में थोड़ा नीचे की तरफ रिवाइज किया है। लेकिन खरीदारी करने के ही मौके हैं। रिकमेंडेशन खरीदारी करने का है। 34,100 का स्टॉप लॉस रखे और 35,800 जो मैंने कल टारगेट दिए थे, वही टारगेट मेंटेन रहेंगे। शायद इसमें 1 से 2 हफ्ते का समय लग सकता है। तो 1 से 2 हफ्ते का समय लग सकता है, लेकिन मानस ने साफ कहा है कि निफ्टी के लिए 16,100 उनको दिखाई पड़ रहा है बतौर टारगेट। आप इसे देख सकते हैं और बाय साइड पे ही उनकी रिकमेंडेशन रहेगी। निफ्टी बैंक के लिए 35,800 ये टारगेट्स वो देख रहे हैं। अच्छा मानस, मूड माहौल फ्लेवर जो है वो वापस फ्रंट लाइन स्पेस के शेयरों की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप से थोड़ा सा चर्निंग हुई है और आज फ्रंट लाइन में इन्फोसिस देखिए, टाटा कंज्यूमर देखिए, इंश्योरेंस स्पेस की कंपनीज देखिए, मारुति देखिए, जो कि अब वापस तेजी के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो रिकमेंडेशंस भी यही इसी साइड से ही हो गए। बिल्कुल सही आपने कहा कि जो फोकस है आज के डेट को देख के लगता है ऐसा है कि शायद आने वाले 2 से 3 दिनों में भी लार्ज कैप में ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। तो पहला जो रिकमेंडेशन है वो मारुति है। देखिए, मारुति में काफी समय के बाद हमने इस तरह का बड़ा ग्रीन कैंडल देखा और वहां पर इतने ज्यादा वॉल्यूम देखे। जितने भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उसने रिगेन कर लिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप डेली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जिसका नेक लाइन 7,400 के आसपास है। मेरा समझना यह है कि 7,400 के स्तर ब्रेक करके मारुति पोजिशनल बेसिस पे शायद नेक्स्ट एक्सपायरी में 8,000 और 8,100 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। इतना पोटेंशियल मारुति में लगता है। अगर हमें 1 से 2 दिनों का कॉल लेना होगा तो मारुति में खरीदारी करिए। 7,040 का स्टॉप लॉस रखिए, 7,650 के टारगेट रहेंगे। और दूसरा स्टॉक है एसबीआई लाइफ का। देखिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, अगर आप देखिए एसबीआई लाइफ देखिए, इन दोनों स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला है। मेरे लिए कल के लिए एसबीआई लाइफ एक पिक रहेगा। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। खरीदारी करिए, 979 स्टॉप लॉस रखिए और 1,050 का टारगेट सेट करिए। तो एसबीआई लाइफ ये एक नाम रहेगा जिसके ऊपर आप रणनीति बना के रख सकते हैं तेजी के लिए। और दूसरा नाम जो आपको बताया है वो है मारुति। 1,050 एसबीआई लाइफ के लिए आप टारगेट देखिए और मारुति करीब करीब 7,650 ये आपके लिए टारगेट रहेगा। इनफैक्ट मारुति पे वैसे भी मैं चर्चा करता मानस से, क्योंकि आज एक जोरदार तेजी में स्टॉक था, 5% के आसपास की बढ़त यहाँ देखने को मिली। और दूसरा नाम एसबीआई लाइफ में। अच्छा मानस, अब एसबीआई लाइफ की बात आपने उठाई है तो एक एक करके इंश्योरेंस स्पेस के बाकी 2 नामों की भी चर्चा कर लेते हैं। आपने बात की थी एचडीएफसी लाइफ में और आपने टारगेट दिए थे 720 और उसके बाद आपने कहा था 740 भी ब्रीच करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। मीडियम टर्म में ठीक स्टॉक है। आज वो 720 के ऊपर भी गया, 724 तक वो वापस रेंज बाउंड ट्रेड ही रहा, लेकिन सेंटीमेंट वाइज बिगड़ा कुछ नहीं। और दूसरा नाम है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, तेजी में था। क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए, एचडीएफसी लाइफ की बात करिए तो यहाँ पर आज कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। 3 दिनों से हम कंटिन्यूअसली अप मूव देख रहे थे और पैटर्न तो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। सुमित जी, मैं समझता हूँ कि 705 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने के ही मौके हैं और आपके जो टारगेट रहेंगे वो 735 से 740 के बीच में रहेंगे। दूसरा स्टॉक आपने आईसीआईसीआई प्रू लाइफ की बात की। अच्छा, ओके, लोम्बार्ड की बात जी की जी आपने। जी। अच्छा, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में भी देखिए एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। 2 दिन पहले करेक्शन देखने को मिला, 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो आईसीआईसीआई प्रू में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर आपके टारगेट रहेंगे 635 रुपए के और स्टॉप लॉसेज रहेंगे 584 रुपीज के। ओके, तो 584 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को देख सकते हैं और साथ ही साथ एसबीआई लाइफ को लेकर तो राय आपको दी ही गई है। करीब करीब 1,050 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर भी दांव लगा सकते हैं। अच्छा, 2-3 नाम और आज जो वापस टीम में आए उसमें एक नाम है यूपीएल। एक लंबे समय तक ये शेयर वापस कंसोलिडेट कर रहा था बड़ी तेजी के बाद और आज दोबारा इसमें बढ़त आते हुए दिखाई पड़ी है। करीब करीब मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर के तौर पर निफ्टी में यही पार्टिसिपेट कर रहा था। क्या करना चाहिए यूपीएल में? देखिए, यूबीएल की बात करिए तो यूबीएल ने एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। 7-8 दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। फाइनली 1440 के स्तर ब्रेक हुए हैं। तो ओवरऑल पैटर्न को देखें तो मैं समझता हूं कि अब शायद 1525 से लेकर
1530 तक के टारगेट्स आपको यूबीएल में देखने को मिलेंगे। तो खरीदारी करने की राय रहेगी, 1425 का स्टॉप लॉस रखिए। मानस, मैं समझ सकता हूं आपके मूड माहौल को। मैं यूबीएल की नहीं यूपीएल की बात कर रहा था। यूनाइटेड ब्रीवरीज नहीं, यूनाइटेड फॉस्फोरस की। देखिए, दो भी वो भी उसके बारे में बात करेंगे तो मैं पॉजिटिव व्यू ही दूंगा। ऑलरेडी करेक्ट हो गया, लेकिन केवल एक डिसअपॉइंटमेंट ये था कि वो 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन नहीं कर पाया। तो उसका इंतजार करिए। पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्शन देखने को मिला, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी। 810 रुपए का ब्रेकआउट का इंतजार करिए। 810 जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर निकलेगा तब तो आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, और उस केस में 850 860 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो यूपीएल में खरीदारी करनी है, और आपको जो स्टॉप लॉसेज हैं 810 के ऊपर खरीदारी करिए, 780 का स्टॉप लॉस रखिए, और 850 860 के टारगेट सेट करिए। तो 810 के ऊपर खरीदारी करिएगा, लेकिन 850 860 तक के टारगेट्स यहां मानस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, दो ट्रेडर्स फैंसी स्टॉक, एक है पिरामल एंटरप्राइजेज, जोरदार तेजी के अंदर आज ये कामकाज कर रहा था, और दूसरा जीएमआर इंफ्रा 28 रुपए चलना शुरू हुआ, 33 रुपए तक पहुंच गया। क्या करना चाहिए यहां पर? देखिए, पिरामिड एंटरप्राइजेज में अगर आपको याद हो तो कल ही मैंने आपके शो में रिकमेंडेशन दिया था, जिसमें मैंने 2480 के टारगेट मेंशन किए थे, जो कि ऑलरेडी आज अचीव हो गए थे ड्यूरिंग द डे। लेकिन फिर भी पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है। मैं समझता हूँ एक छोटे से करेक्शन का इंतजार करिए। 2400 2410 की रेंज में यूपीएल पीएल आता है, पिरामिड एंटरप्राइजेज आता है, तो आपको खरीदारी करनी है। 2340 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन ऊपर की तरफ बात करें तो जिस तरह का पैटर्न है, मैं तो उम्मीद करूंगा कि शायद 2520 से लेकर 2550 तक के टारगेट्स आपको पिरामिड एंटरप्राइज में देखने को मिल सकते हैं। जीएमआर एक छोटा स्टॉक है, और काफी समय के बाद हम इस तरह के वॉल्यूम्स, इस तरह के पैटर्न्स जीएमआर इंफ्रा में देख रहे हैं। लगातार हाई टॉप हाई बॉटम्स बनते जा रहे हैं, और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। लेकिन मेरा समझना है कि अभी भी बहुत पोटेंशियल है स्टॉक में। अगर हम केवल ट्रेडिंग की बात करें तो 36-37 रुपए के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करिए, 29 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखिए। 29.50 का स्टॉप लॉस रखें। अच्छा, तीन नाम देखिए, वैसे तो तीनों ऑल टाइम हाइस पर ही हैं, लेकिन जिनके पास हैं पोजीशन वो क्या करें, और जो नहीं लेना चाहते हैं नई पोजीशंस वो क्या कर सकते हैं? पहला नाम है डी मार्ट का, दूसरा नाम है टाइटन का, और तीसरा ऑब्वियसली इन्फोसिस, जो कि जोरदार मूड माहौल मोमेंटम के अंदर बना हुआ है। क्या करना चाहिए इन तीनों में? देखिए, हम पहले डीमार्ट की बात करें तो डीमार्ट के पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव लगते हैं। अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो जो पहला स्विंग हाई था, इससे पहले का स्विंग हाई था 3300 रुपए के आसपास, स्टॉक को उसने ब्रीच कर दिया है, उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो काफी पॉजिटिव पैटर्न्स है। मेरा समझना है कि 3250 के स्टॉप लॉस से डीमार्ट में खरीदारी करनी है, और 3650 के आपको टारगेट सेट करके चलने हैं। दूसरा स्टॉक, आपने इन्फी के बारे में बात की, इन्फी में भी ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। आईटी स्पेस में अगर कहीं भी खरीदारी करनी है तो इन्फी पे ही करनी है। यहाँ पर आपके स्टॉप लॉसेस 1475 के नीचे रहेंगे, टारगेट 1560 के ऊपर रहेंगे। तीसरा स्टॉक आपने बात की टाइटन की। देखिए, टाइटन में भी एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमने कल देखा था। हालांकि आज कोई बड़ी बढ़त नहीं देखने को मिली, लेकिन फिर भी स्टॉक 1750 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन हो रहा था। तो मेरे लिए तो टाइटन भी बिल्कुल खरीदारी करने जैसा स्टॉक है। 1720 का स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपर की तरफ 1825 से लेकर 1835 के टारगेट टाइटन में भी आप सेट कर सकते हैं। अच्छा, दो से शेयर और जो सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, पहला नाम है टाटा कंज्यूमर का, ये एफएमसीजी स्पेस में लीड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अगर दूसरे शेयर की बात करें वो है डीवी स्लैब। फार्मास्यूटिकल में आज इतनी ज़्यादा कोई बाइंग नहीं थी, लेकिन हाँ, डीवी स्लैब फिर भी आउट परफॉर्म कर रहा था। यहाँ क्या करना चाहिए दोनों में? देखिए, टाटा कंज्यूमर की बात करिए तो जिस तरह का बाइंग इंटरेस्ट हमने एचयूएल में देखा और एफएमसीजी स्टॉक्स में देखा, उसी तरह का बाइंग इंटरेस्ट, उसी तरह का फॉलो बाइंग हमने टाटा कंज्यूमर में भी देखा है। और टाटा कंज्यूमर ने 3 दिन का कंसोलिडेशन दिखाया था, लेकिन आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। 740 का स्टॉप लॉस रखिए, और कम से कम 800 रुपए तक के टारगेट्स आपको टाटा कंज्यूमर में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक मैं नहीं सुन पाया आपका। जी, दूसरा जो नाम मैं लिया था वो था डीवी स्लैब का, सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, आप फार्मा में अगर आपको खरीदारी करनी है तो आपको बहुत सिलेक्टिव होकर ट्रेड लेना है। टीवीज लैब की बात करिए तो 3-4 दिनों के करेक्शन के बाद स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया। पिछले 2 दिनों में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन मेरा समझना है कि आपको खरीदारी एक ब्रेकआउट पे करनी है। जब 4325 के लेवल्स ब्रेक हो तभी आपको डीवीज लैब में खरीदारी करनी है, और उस केस में आप 4450 तक के टारगेट सेट कर सकते हैं। तो खरीदारी ब्रेकआउट पे करिए 4325 के ऊपर।
अच्छा, ऑटो स्पेस में आपने मारुति का नाम लिया, आज पूरा स्पेस बजिंग था। आप अशोक लेलैंड देखिए, टाटा मोटर्स देखिए, आइशर देखिए, बजाज देखिए फ्रंट लाइन में, और मिड कैप में अगर आप आ जाएंगे तो भारत फोर्ज, मदरसन, ये सब भी तेजी में थे। अगर कोई दूसरा नाम एक सेलेक्ट करना हो स्पेस में तो वो कौन सा होगा? देखिए, 2 दिन पहले मैंने बजाज ऑटो की बात की थी और मैं बजाज ऑटो पे बहुत बुलिश हूँ। अगर मेरे को मारुति के अलावा कुछ भी खरीदना होगा तो डेफिनेटली बजाज ऑटो मैं सिलेक्ट करूंगा। और अगर आप सेटअप की भी बात करें तो आप मारुति के मीडियम टू लॉन्ग टर्म सेटअप देख लीजिए और बजाज ऑटो की मीडियम टू लॉन्ग टर्म सेटअप देख लीजिए। बजाज ऑटो के जो पैटर्न है वो बहुत पॉजिटिव लगते हैं। मेरा समझना है कि आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 4100 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 4400 के टारगेट सेट करिए। अच्छा, तो बजाज ऑटो एक नाम रहेगा। अच्छा मानस, एक चीज़ और, मेटल स्पेस में चार्ट्स देख के लगता है कि बॉटम आउट हुआ है स्पेस। टाटा स्टील में पुल बैक है, आज जेएसडब्ल्यू में पुल बैक है, बहुत स्ट्रांग नहीं है लेकिन हाँ लोअर लेवल से कुछ पुल बैक जरूर है। क्या करना चाहिए मेटल में? क्या लॉन्ग बना सकते हैं यहाँ से आप? नहीं, मैं थोड़ा और इंतजार करूंगा। देखिए, जितने भी पुल बैक मेटल में देखने को मिल रहे हैं पिछले करीब अगर आप 15 सेशन ले लीजिए तो वहां पर हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। टाटा स्टील हो, सेल हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, तो इंतजार करिए, कोई फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, वॉल्यूम देखने को मिलेंगे और नेक्स्ट डे हमें फॉलो बाइंग देखने को मिलेगा, तब खरीदारी करेंगे। अदरवाइज फिलहाल के लिए मेटल को अवॉइड करेंगे। तो मेटल को अभी आप अवॉइड करें, लेकिन हाँ थोड़ा सा वेट करके नीचे आप जरूर पोजीशन ले सकते हैं। बाकी ऑटो में तो आपको बजाज ऑटो, मारुति ऐसे दो नाम विकल्प के तौर पे बताए जा चुके हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। मानस से तो हम बातचीत जारी रखेंगे, साथ ही साथ यतिन भी मौजूद होंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे डीलर्स रूम को लेकर, किस तरह का मूड माहौल है, कौन कौन से शेयर उन्होंने ढूंढे, इन सब पे हम बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अब देख रहे हैं मार्केट टुडे, हमारे साथ आज के जानकार मानस जायसवाल मौजूद हैं जो कि बातचीत कर रहे हैं बाजार को लेकर, तेजी की राय रख रहे हैं। 16,100 उनको लग रहा है कि निफ्टी में अचीव होता हुआ दिखाई पड़ेगा। मारुति उन्होंने प्रिफर्ड पिक के तौर पे चुना और साथ ही साथ एसबीआई लाइफ पे भी उन्होंने तेजी की बातचीत की है। उनसे हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यतिन से बातचीत कर लेते हैं और समझते हैं कि डीलर्स रूम में किस तरह का मूड माहौल है, कौन कौन से शेयर्स वो तेजी की तरफ देख रहे हैं। तो यतिन, आज आपने कौन से शेयर आइडेंटिफाई किए? देखिए, दो स्टॉक्स जो लार्ज कैप में डीलिंग रूम से ट्रैक कर रहे हैं उनमें सबसे पहले है अंबुजा सीमेंट। यहाँ बीटीएसटी की रणनीति जो है, डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। मोस्टली उनको लगता है कि 355 से लेके 360 तक के लेवल्स इस स्टॉक पे हमको देखने को मिलने चाहिए। आज न्यूज रिपोर्ट्स की अगर आप माने तो सीमेंट के जो दाम है, जो इतने दिन से दबे हुए थे, अनलॉक के बाद काफी तेजी से बढ़ने का अनुमान है। ऑलरेडी प्राइस हाइक्स काफी सारे रीजन्स में हमने देखी है, तो सीमेंट शेयरों पे ध्यान दीजिए। यहाँ अंबुजा सीमेंट डीलिंग का टॉप पिक है। इसके अलावा जीएमआर इंफ्रा पे बातचीत हो रही थी। ये ऐसा स्मॉल कैप है जहां काफी अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग की प्रक्रिया हम लोग देख रहे हैं। एयरपोर्ट बिजनेस की डीमर्जर की घोषणा ऑलरेडी कंपनी ने कर दी है। काफी अच्छी एचएनआई बाइंग और काफी अच्छे रोल ओवर्स हमको देखने को मिल रहे हैं जीएमआर इंफ्रा। इनफैक्ट जुलाई सीरीज में डीलिंग को लगता है यहाँ 34 से लेके के टारगेट्स आने चाहिए। यानी यहाँ से उनको लगता है कि स्टॉक में 8 से 10% की तेजी हमको देखने को मिल सकती है। तो जीएमआर इंफ्रा, अभी यतिन कह भी रहे थे, इसकी बातचीत हो रही थी। और दूसरा नाम जो यतिन ने बताया वो है अंबुजा सीमेंट। मानस, ये अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, ये पूरे स्पेस, अल्ट्राटेक, इन सब में आज कुछ बस बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। यहाँ पर कुछ है नाम, कुछ पिक कर सकते हैं क्या? देखिए, जितने भी सीमेंट काउंटर्स की बात आपने की, आफ्टरनून सेशन में हमने उन सब में ब्रेकआउट देखा, एसीसी हो, अंबुजा हो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो आखिरी का 1 घंटा 1.5 घंटा था, वहां पर इन्हीं स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। लेकिन अगर कोई एक स्टॉक खड़ा हुआ था कंटिन्यूअसली एंड तक, तो वो था श्री सीमेंट का। देखिए, श्री सीमेंट ने काफी बड़ा कंसोलिडेशन दिखाया। फाइनली एक ब्रेकआउट हमें 29,100 के ऊपर देखने को मिला है। तो करंट लेवल से भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। मेरा जो टारगेट है श्री सीमेंट के लिए वो 30,200 का है। तो आप कम से कम यहाँ पर 1,000 रुपए की रैली देख सकते हैं। खरीदारी करिए 28,600 के स्टॉप लॉस के साथ। अच्छा, तो 28,600 का एक स्टॉप लॉस और श्री सीमेंट में आप तेजी देख सकते हैं। अच्छा, चलते चलते मानस एक बार ऑयल एंड गैस स्पेस पे नजर डालिए। ओएनजीसी तेजी में है, आईओसी तेजी में है, पेट्रोनेट एलएनजी भी अदर अब तेजी के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गैस स्पेस के जो शेयर्स हैं वहां पर भी कुछ हद तक हलचल बनते हुए दिखाई पड़ रही है। यहाँ से कोई नाम जो आपको लगता है कि यहाँ तेजी में पकड़ा जा सकता है? देखिए, अगर इस स्पेस से कहीं आपको तेजी करनी है तो एक तो सबसे पहले मेरी पसंद ओएनजीसी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट हो गया है। 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और मेरा समझना है
कि 115 117 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए, तो यहाँ पर आप पोजिशनली खरीदारी कर सकते हैं। 115 का स्टॉप लॉस रखिए, 130 तक के टारगेट्स आप देख सकते हैं। लेकिन आज का अगर हम आखिरी 1 घंटे की बात करें तो पेट्रोनेट में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था, और कल भी हमने लोअर लेवल पे अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखा। यहाँ पर अगर आप इंटरडे चार्ट देखेंगे तो एक ब्रेकआउट 228 के ऊपर देखने को मिला है। तो पेट्रोनेट में 1 से 2 दिनों के लिए ट्रेडिंग कॉल लेना है तो हम यहाँ खरीदारी करिए, 236 के टारगेट सेट करिए और 227 के स्टॉप लॉस करिए। 227 का स्टॉप लॉस और 236 के टारगेट्स। रादर अभी तो ब्रेकआउट शुरू हुआ है, तो आगे की रणनीति आप अकॉर्डिंगली बनाते रहिएगा। लेकिन हाँ, मानस को पेट्रोनेट एलएनजी थोड़ा फिर भी बेहतर दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मानस हमारे साथ आज फिर बने रहने के लिए और तमाम जो शेयर हैं इन पर बातचीत करने के लिए, बाजार पर अपनी रणनीति राय साफ रखने के लिए। निफ्टी को लेकर मानस ने तेजी की बात की है, 16,100 उनके लिए टारगेट्स हैं। निफ्टी बैंक को लेकर करीब 35,800 के टारगेट्स वो देख रहे हैं। उनकी खुद की कॉल में मारुति उन्होंने चुना है, 7650 रुपए के टारगेट्स के लिए आप तेजी देख सकते हैं। और साथ ही साथ एसबीआई लाइफ 1050 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहां पर भी बाय की साइड पर रणनीति रख सकते हैं। इंश्योरेंस स्पेस में आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को भी देखिए, 635 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहां पर भी तेजी करके चल सकते हैं। इसके अलावा जीएमआर इंफ्रा 36 से 37, यतिन भी इसमें डीलिंग रूम में तेजी की बातचीत कर रहे हैं और उनके हिसाब से 35-36 के टारगेट्स आएंगे। और पिरामल एंटरप्राइजेस पहले ही मानस ने तेजी की बात की थी, टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आप बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 2300 का यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं। इसके अलावा यूपीएल 780 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, माफ कीजिएगा 850 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, लेकिन 810 के ऊपर एक बढ़िया मूड बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा पिरामल एंटरप्राइज 2550 का टारगेट, डीमार्ट 3650 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, टाटा कंज्यूमर 800 रुपए। और ऑटो में मारुति के अलावा अगर आप कुछ चाहते हैं तो बजाज ऑटो 4400 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहां पर भी दांव लगा सकते हैं। चलिए, इन सभी शेयरों के साथ अब मार्केट्स टुडे को तो नहीं समेटेंगे, लेकिन मार्केट्स में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी क्योंकि हम एक्सपायरी के नजदीक पहुंच रहे हैं। तो जरा ध्यान से संभल कर स्टॉप लॉसेस के साथ अपनी पोजीशंस को आप होल्ड करिएगा। नमस्कार।